Discussion on transcendental knowledge. तो here the टेबल कंटेंट्स ऐसा है, परंपरा का बारे में भगवान बोलते हैं कि 4.1 to 4.9 में इसमें कृष्ण का अपीयरेंस है एंड भगवान इज समम बनम जो 10 to 15 श्लोक में बताते हैं। देन 16 to 24 श्लोक में इन एक्शन एंड 25 से 33 में सेक्रीफाइस एंड ट्रांसलेशनल नॉलेज जो है कैसे रिसीव करेंगे तो 34 श्लोक में है और 34 to 42 में ट्रांसलेशनल नॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं भगवान और उसके बाद में कंक्लूजन है। तो परंपरा समंबनम इन एक्शन ट्रांससेंडेंटल नॉलेज। The fourth chapter of Bhagavad Gita is beautifully decorated with 42 verses. इसमें 42 verses है। In this chapter, Krishna is explaining Arjun the process to acquire transcendental knowledge. तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे एक्चुअल ट्रांससेंडेंटल नॉलेज को कैसे एक्वायर करना है। तो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में हम लोग डिस्कस किए थे, एक चैप्टर एक बार डिस्कस हुआ था। तो कोई भी नॉलेज से एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स, बेसिकली उसको दो टाइप का नॉलेज में डिवाइड कर सकते हैं, मेटेरियल नॉलेज या भौतिक ज्ञान और ट्रांससेंडेंटल नॉलेज या स्पिरिचुअल नॉलेज। तो हम लोग को जो ट्रांससेंडेंटल नॉलेज है और इसको प्रॉपरली रिक्वायर कैसे रिसीव करेंगे, तो इसीलिए हम लोग एक पहले डिस्कस किए थे प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो नॉलेज एक्वायर करने के लिए चार प्रोसेस है। एक डायरेक्ट परसेप्शन मेथड, सेकेंड इज by logical inference, third is historical records method, fourth is sound revelation और शब्द प्रोसेसन। तो डायरेक्ट प्रोसेसन में हम जो देख के हमारे इंद्रिय का माध्यम में देखना, सुनना और टच करना या एक्वायरिंग दिस नॉलेज थ्रू दिस मेथड, वो दैट इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट क्योंकि हमारा सेंसेस आर इम्परफेक्ट। हम अपना जो आप आंख में बैठ के दूसरा रूम में क्या हो रहा है नहीं देख सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए हैं पहले। तो सिमिलरली एक्वायरिंग दिस नॉलेज थ्रू दिस डायरेक्ट परसेप्शन, क्योंकि हमारा इंद्रिय सब डिफेक्टिव सेंस इंद्रिय है, उससे हम लोग परफेक्ट नॉलेज को रिसीव नहीं कर सकते। तो ट्रांसलेशनल नॉलेज को रिसीव करने के लिए ये प्रोसेस, पहला प्रोसेस ठीक नहीं है। सेकेंड प्रोसेस में लॉजिकल इन्फरेंस, ये भी परफेक्ट नहीं होता है, समटाइम्स इट इज करेक्ट समटाइम्स रॉन्ग ऑल्सो। जैसे लॉजिकली हम लोग बोल सकते हैं कि राम इज फ्रेंड ऑफ शाम एंड शाम इज फ्रेंड ऑफ दाम, दैट मीन्स राम इज फ्रेंड ऑफ दाम। तो ये नहीं होता है लॉजिकली। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी मीन्स ए इक्वल टू सी होता है, लेकिन इस टाइप का ये सब समय सही नहीं हो सकता है। हो सकता है कि राम श्याम का फ्रेंड है, श्याम दाम का है, लेकिन ऐसा नहीं कि राम दाम का ही फ्रेंड होगा। तो फिर सिंपल एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं। सिमिलरली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हम लोग जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में देखते हैं कि कार्बन डेटिंग प्रोसेस में एक जगह में फॉसिल होगा, दूसरा जगह में दूसरा फॉसिल निकलता है। तो उससे हम लोग सपोज कोई डायनासोरस का कितना साल पहले था, उसको अगर दो तीन जगह से हम एक्वायर करेंगे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में या बाय फॉसिल्स मेथड्स, तो इसमें वेरी करता है। समटाइम्स से मे बी 1000 ईयर्स का भी वेरी होगा या मोर देन 1000 ईयर्स का भी वेरी होगा। तो ये तीन जो प्रोसेस है, डायरेक्ट प्रोसेस, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड लॉजिकल इन्फ्लुएंस, दी तीन प्रोसेस इज नॉट परफेक्ट प्रोसेस बिकॉज ये हमारा जो इंद्रिय का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इंद्रिय आर डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव इंद्रिय के माध्यम में हम जो भी जानना चाह रहे हैं वो परफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए जो फोर्थ प्रोसेस है इसको बोलते हैं साउंड रिविलेशन या शब्द प्रोसेस। शब्द प्रोसेस मीन्स हियरिंग फ्रॉम द अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम कृष्ण हिमसेल्फ। तो कृष्ण से जो चार परंपरा हम लोग पहले सुने थे, तो कृष्ण से ब्रह्मा जी, शिव जी और नारद, लक्ष्मी जी एंड चार जो मानस पुत्र है ब्रह्मा का, उनसे ही चार प्रोसेस शुरू है। तो हम लोग का तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग सुन रहे हैं, जो कि ब्रह्मा जी से नारद और वैष्णदेव होके ये श्रील प्रभुपाद ये 32 नंबर सीरियल में है कृष्ण से। तो इसीलिए ये ट्रांसनल नॉलेज भगवान परंपरा माध्यम में देते हैं। अगर परंपरा का इम्पोर्टेंस ये होता है कि कोई प्रॉपर सोर्स से नहीं सुनता है और उसको प्रॉपरली फिर आगे नहीं बढ़ाता है, तो उसमें एडल्ट्रेशन हो जाता है या नॉलेज प्रॉपरली भी रिसीव नहीं होता है, उसमें कुछ मिलावट हो जाता है या कोई ब्रेक हो जाता है। जैसे कोई एक
पावर हाउस से एनर्जी ड्रा करता है, हमारा घर तक बिजली आता है, तो बीच में अगर कहीं जगह में किसी जगह में भी थोड़ा सा लूज कनेक्शन रहेगा तो प्रॉपरली यहाँ पे बिजली नहीं पहुंचता है। तो सिमिलरली एक परंपरा का माध्यम में जो रहता है प्रॉपर नॉलेज, अगर हर मेंबर उसका प्रॉपर रहेंगे, जो नेक्स्ट को देंगे, तो ये परंपरा में ऑल जो लिंक है ये प्रॉपर होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, इन द सेंस दैट दे आर, उनका गुरु के प्रति उनका जो श्रद्धा, फेथ एंड ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। गुरुदेव जो बोलते हैं उसको एज इट इज नीचे ट्रांसमिट करना चाहिए, अपना लाइफ में इंक्लूड करना है और आगे बढ़ाना है, उसको बोलते हैं आचार्य। तो इसीलिए कृष्णा जो भगवान नारद जी को, जैसे ब्रह्मा को नारद को, ब्रह्मा जी नारद को, ऐसे इस परंपरा में ये नॉलेज को दिए। तो इसलिए ट्रांसलेंड नॉलेज ऑल्सो वी हैव टू रिसीव इन अ प्रॉपर परंपरा। इसलिए परंपरा के बारे में यहाँ पे बोला जाता है। आगे में भगवान बोलते हैं कि जो मैं पहले ये नॉलेज विभीषण को दिया, उसके बाद में एक मनु इक्षाक्षु, तो इस टाइप का आया, तो उसके बाद में ब्रेक हो गया था, फिर अर्जुन को दोबारा नॉलेज दिया। तो इसलिए ये जो है ट्रांसलेटर नॉलेज जो है प्रॉपर परंपरा में रिसीव करना है। तो इन इनिशियल टू क्वेरी ऑफ अर्जुन अबाउट द कॉज ऑफ ऑल सिंफुल एक्टिविटीज, क्योंकि अर्जुन पूछते हैं कि ये हमारा तो जो युद्ध क्षेत्र में हम फाइट करेंगे इसमें पाप होगा, लोग मर जाएंगे, इतना सब जीव जंतु मरेंगे, तो सब मरेंगे तो पाप होगा। तो कृष्ण एक्सप्लेन दैट लॉस्ट इज द ओनली कॉज ऑफ इट। हाँ, तो क्योंकि मेटेरियल डिजायर से ही पाप होता है। तो मूविंग टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ इट, कृष्ण सेड दैट वन मस्ट फर्स्ट स्टडी द माइंड थ्रू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एंड बाय द एक्वायर्ड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वन कैन इजीली कॉन्कर लॉस्ट। तो थर्ड चैप्टर में कर्मयोग में लास्ट में यही डिस्कस हुआ है कि अर्जुन बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हैं मेरे को लगता है सब कुछ सही है, लेकिन मैं इसको चाहने से भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? तो इसलिए बोलते हैं ये लॉस्ट या डिजायर, मटेरियल डिजायर, जो कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन दिलाता है, कि हम लोग जानते हुए भी जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो हम जानते हैं कि हम अर्ली मॉर्निंग राइज अप करना है, भगवान का नाम लेना है, फिर भी हम जानते हुए भी वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो दूसरा कोई डिजायर रहता है, मटेरियल डिजायर अवे फ्रॉम कृष्णा, तो उसी लिए उसके लिए हम लोग ये सब नहीं कर पाते हैं। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन, सो दैट इज कॉल्ड लॉस्ट। तो लॉस्ट का डिफरेंट कैटेगरी हम लोग डिस्कस किए थे, देयर आर थ्री टाइप कैटेगरीज ऑफ लॉस्ट, डिग्री, 3 डिग्रीज ऑफ लॉस्ट। लाइक मिरर का ऊपर में कोई मैला जम जाता है, तो उसमें थर्ड टाइप का ये है कवरिंग है। तो इसीलिए ये 3 टाइप का कवरिंग डिफरेंट डिग्री का होता है। और ये जो डिफरेंट लिविंग एंट्रीज, ये 3 टाइप कैटेगरी में लॉस्ट का कवरिंग में रहते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग से। तो ये डिफरेंट डिग्री का लास्ट में कवरिंग रहता है। तो वहाँ लास्ट टाइम हम लोग थर्ड चैप्टर का एंड में ये डिस्कस हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान फिर कृष्ण सेड दैट वन मस्ट फर्स्ट स्टडी द माइंड थ्रू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एंड बाय द एक्वायर्ड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वन कैन इजीली कॉन्कर लॉस्ट। तो ये लॉस्ट को कैसे हम लोग हरा सकते हैं? जब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लेके भगवान से या गुरुदेव से जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिलता है, उसी हिसाब से हम लाइफ को लीड करेंगे, तो हम ये लॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में लेके भगवान के सेवा में एंगेज करना चाहिए। तो दिस चैप्टर शो दी मेथड टू एक्वायर दिस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैसे मिलेगा, तो दैट ट्रांसलेशनल नॉलेज का जो बारे में यहाँ पे फिर डिस्कस आगे में कर रहे हैं भगवान। कृष्ण से दैट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज रिसीव्ड थ्रू परंपरा स्टार्टिंग फ्रॉम हिमसेल्फ। भगवान से शुरू होता है, क्योंकि भगवान परफेक्ट है, तो वो जो नॉलेज देते हैं वो परफेक्ट होता है। और ये परफेक्ट प्रोसेस में परंपरा का माध्यम में हमको रिसीव करना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं कि ही हैड अर्लियर स्पोकन दिस भगवत टू सनगढ़ विभूषण। सनगढ़ का नाम विभूषण है, एंड फ्रॉम हियर द रिसर्च सक्सेशन स्टार्टेड। तो इमं विभूष तेजोगम प्रोक्तावानहम अव्ययम विभूषण मनोवे प्राहो मनोर इक्ष्वा कवे अब्रवृत। तो भगवान बोले मैं विभूषण सनगढ़ को दिया ये नॉलेज, ट्रांसलेशनल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, और उसका बाद में ये विभूषण ने मनु को दिए, तो मानव जाति का जो उनसे शुरू होता है, और मनु फिर इक्ष्वाकु को दिए। तो इस टाइप का चलिए आ रहा है, लेकिन बीच में ब्रेक हो गया। तो दी सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण सेड, आई टॉट दिस इटर्नल साइंस ऑफ योगा टू सन गॉड विभूषण हु पास्ड इट टू मनु, एंड मनु इन टर्न इंस्ट्रक्टेड टू इक्ष्वाकु। तो ये परंपरा में आ रहा है। तो in Ikshakshu dynasty, we have personalities like Ambarish, then Dilipa, Sagara, Anshuman, Bhagiratha, Dasaratha, Ram, Lord Ramchandra.
But in the due course of time, people started giving their personal explanations and hence deviated from real knowledge and disciplic succession was broken. तो क्या होता है ना, बिकॉज जो परंपरा में आता है, तो अगर प्रॉपर परंपरा में जो प्रॉपर गुरु नहीं रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, वो अपना कुछ मत को उसमें ऐड करते हैं. एनीबॉडी mic is not mute, please mute this mic. Time people started giving their personal explanations and hence deviated from the real knowledge and disciple succession was broken. तो ऐसे होता है कि अपना मन से कोई कुछ ऐड कर देता है, क्योंकि उसका गुरुदेव का लिए रेस्पेक्ट नहीं है. इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं, आप जो भी बोल रहे हो पहले आपको उसी टाइम में स्मरण करना चाहिए कि मेरा टीचर क्या बताए थे, और वो उनका टीचर होके कृष्ण से वो आता है, जो क्या कृष्ण क्या बोले हैं. तो लेकिन हम लोग कभी-कभी ऐड करते हैं कि इफ समबडी आस्क सम क्वेश्चन, हमारा गुरु महाराज सबसे बोलते हैं कि इफ समबडी आस्क सम क्वेश्चन व्हिच इज नॉट इन दिस सिस्टम, नॉट बी हार्ड इन द परंपरा, देन ही टोल्ड आई डोंट नो. लेकिन हम लोग बोलते हैं कि नहीं, कोई गुरु है तो बोलेगा आई डोंट नो कैसे बोल सकता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा बोल के अपना मन से कुछ ऐड कर देते हैं. तो ऐसे ऐसे दैट इज नॉट करेक्ट. सो जो प्रॉपर परंपरा में जो गुरु है, शिष्य परंपरा गुरु शिष्य परंपरा में है, वो अपना गुरु जी से जो सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो पूछना पड़ेगा, वो परंपरा में क्या लिखा है, शास्त्र का हिसाब से देखना पड़ेगा, तो भी बोलना पड़ेगा. लेकिन अपना मन से कुछ बोल देंगे तो ये परंपरा ब्रेक हो जाता है, मतलब दैट इज पॉल्यूटेड, डाइल्यूटेड. तो इसीलिए दिस टू रीएस्टैब्लिश द परंपरा, कृष्ण स्पोक दिस ट्रांसलेशन नॉलेज, द साइंस ऑफ रिलेशनशिप विथ हिम टू अर्जुन. तो दिस स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द भगवत गीता इज मेंशन इन वर्स 3. तो अभी हम लोग का ये मन में आएगा क्वेश्चन, ये तो भगवत गीता नॉलेज भगवान अर्जुन को दिए, तो अर्जुन फिर हमको तो डायरेक्टली किसी को बोले हैं क्या, तो नहीं है, तो फिर हमको परंपरा में कैसे मिला है नॉलेज. तो ऐसे ही पता है कि अर्जुन जो भगवान युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को बोले थे, मास्टर बहुत मुनि ऋषि भी थे, व्यासदेव भी थे. तो ये व्यासदेव उनसे जो सुने हैं, और उसके बाद में व्यासदेव की भगवान का इनकारनेशन है, वो इसको रिटन डाउन किए थे. तो जितना शास्त्र है, हाँ, जो भगवान का जो शक्ति अवतार है, लिटररी इनकारनेशन है, व्यासदेव ने इसको रिटन डाउन किया, हमारा पास में पहुंचा, कलयुग का बिगिनिंग में उसको लिखे फिर. तो द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द भगवत गीता इज मेंशन इन वर्स 3. सो क्या है ना, सो एवं मया तेद्य जोग प्रक्तो पुरातन भक्तोषि में सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम. तो दिस इज कॉल्ड दी भगवत गीता स्पिरिट. कैसे हम लोग को रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि भक्त अर्जुन, तुम मेरा भक्त है, तुम मेरा सखा है, इसीलिए ये रहस्य को मैं आपको बता रहा हूँ और आप समझ सकते हो. तो अनलेस अंटिल वन इज ए भक्त ऑफ लॉर्ड, वन इज नॉट ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड, वो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड. तो इसीलिए स्पिरिट का ये भगवद गीता का समझने का स्पिरिट ये होता है कि पहले भक्ति में हमको आना पड़ेगा, या भगवान को विश्वास रखना पड़ेगा. अगर भगवान से हमारा विश्वास नहीं है तो हम लोग को भगवद गीता समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान को हम मानते ही नहीं है. तो हम लोगों को अगर भगवान हीरो है, इसको मानते नहीं है, तो हम लोग जो पूरा जो ड्रामा देखेंगे, वो ड्रामा में फिर हम लोग को समझ में नहीं आएगा. तो इसीलिए पहले भगवान का पास में सरेंडर करना पड़ेगा और भगवान को हीरो मानना पड़ेगा. तो इसीलिए भगवत गीता लास्ट में 18 चैप्टर में फिर बोला जाता है कि ये जो भगवत गीता नॉलेज को सिर्फ डिवोटी का अंदर में देना चाहिए, जो तपस्या नहीं करता है या जो स्टूडेंट नहीं है, तो उनको ये सब नहीं देना चाहिए. जिसका फेथ नहीं है, ये भगवान के बारे में उसको बोलना नहीं चाहिए. तो इसका मतलब क्या, भक्त होना है मतलब क्या, प्योर डिवोटी नहीं है, जो भगवान को विश्वास कर रहे हैं, एटलीस्ट उनका फेथ है, तो उनको ये नॉलेज देना चाहिए. जो बिल्कुल भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, उसको ये नॉलेज नहीं देना है. या जो तपस्वी नहीं है, जो स्ट्रिक्ट नहीं है, उसको ये सब नॉलेज नहीं देना है. तो the very ancient science of the relationship with supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend, and can therefore understand the transcendental mystery of the science. तो इसीलिए कि क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, भगवान का सरेंडर है, और इसीलिए अर्जुन को ये नॉलेज वो दिए थे. वो उनका सखा है, फ्रेंड है, भक्त है, तो इसीलिए उनको दिए हैं. तो इसीलिए, और इसको कैसे रिसीव करना चाहिए, जैसे बोला जाता है कि एक मेडिसिन का दवाई लेने का टाइम है, उसका ऊपर में प्रिस्क्रिप्शन रहता है, कैसे कितना बार लेना है, कैसे लेना है, और वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए. तो इसलिए भगवत गीता भी जो है, भगवान जैसे प्रेस्क्राइब कर रहे हैं अर्जुन का माध्यम में, उसी हिसाब से हमको रिसीव करना चाहिए.
ऐसा नहीं कि जो हमको मन में अच्छा लगता है उसको रिसीव करें, जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दें। तो उसको बोलते हैं अर्ध कुक्कुट न्याय। तो हम लोग जो एक हैन है, कुक्कुट है, उसका पीछे अंडा देता है और आगे में खिलाना पड़ता है। तो हम लोग बोलते हैं नहीं खिलाएँगे और पीछे लेंगे। तो इसीलिए एक ऐसे घटना हुआ था, तो एक आदमी एक सोना का अंडा देने वाला मुर्गी को रखा था। वो बोला कि पीछे में अगर अंडा आता है तो अंडा, तो उसको हम आगे में खा खिलाना नहीं चाहिए, तो इसीलिए उसको बीच से काट दिया। तो इसलिए पीछे वाला रखा है, तो लेकिन वो पीछे वाला कैसे अंडा देगा जब आगे से नहीं खाएगा? तो इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ध कुक्कुट न्याय, मीन्स भगवद्गीता में जो हमको लाइकिंग लगता है तो हम उसको प्रेज़ेंट करते हैं। तो इसलिए आजकल बहुत लोग हैं भगवद्गीता को यूज़ करते हैं अपना पर्पज़ के लिए, अपना फ़ायदे के लिए। तो इसमें इसको लेके कोई मैनेजमेंट स्टडी कराता है, कोई कुछ भी करता है, लेकिन दैट इज़ नॉट करेक्ट। भगवान सब कुछ दिया इसमें, लेकिन ये चीज़ ऐसे नहीं है कि इसको अपना हिसाब से इसको यूज़ करना चाहिए। वो जो भगवान जैसे बोला उसी हिसाब से उसको ग्रहण करना चाहिए। एंड इट शुड बी नॉट बी दैट व्हिम्सिकली वी शुड रिसीव द भगवद गीता अकॉर्डिंग टू आवर व्हिम्स। तो इसलिए ये चीज़ को भगवान जैसे बोलते हैं ऐसी टाइप का रिसीव करना है। वन शुड बी अ डिवोटी ऑफ कृष्ण टू गेट दिस नॉलेज रिवील्ड। तो भगवान का भक्त होने से ही भगवान जो बोल रहे हैं उसको समझ सकता है। नोबडी अदर देन अ डिवोटी कैन अंडरस्टैंड दिस साइंस। डज नॉट मैटर हाउ मैनी दिस पर्सन इज वेरी लर्नड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी वो भगवान के बारे में समझ नहीं सकता है, क्योंकि भक्ति अमाम अभिजानती। तो भक्ति का साथ में रहेंगे, भक्ति का भगवान का भक्त बनेंगे, तभी हम भगवान उनको रिवील करते हैं। और दूसरा जो ज्ञानी कर्मी होगा तब उसको भी भगवान कुछ रिवील नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान जो उनका हार्ट रिवील करते हैं, उनका भक्त को रिवील करते हैं, क्योंकि भगवान का हृदय में भक्त रहता है, भक्त का हृदय में भगवान रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग कभी-कभी देखते हैं कि कोई एक पर्सन है, उसका जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ किसको रिवील करता है, जो उसको प्यार करता है या वो जिसको प्यार करता है तो उसको बोलता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत क्लोज़ फ्रेंड होने से भी नहीं बोलेगा, जब तक वो उसको प्यार नहीं करेगा। तो इसीलिए भगवान से जो प्यार करते हैं, जो भगवान से भक्ति करते हैं, तो भगवान उनको कृपा करके उनका हार्ट को रिवील करते हैं, हृदय को रिवील करते हैं, हृदय से क्या है बताते हैं। अगर एक आदमी सरेंडर नहीं है, भक्त नहीं है, वो भगवान अगर बोल भी दे कि मैं भगवान हूँ, तो वो उनको समझ में नहीं पाएगा। जैसे दुर्योधन को भगवान उनको पार्शियल विश्व रूप दिखाए थे, फिर भी वो भगवान को भगवान नहीं माना, वो बोला वो मायावी है। तो इसीलिए भगवान इतना स्वरूप दिखाने के बाद में भी लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो भक्त नहीं है। तो इसलिए भक्त नहीं है तो भगवान का बारे में जानने के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आएगा जब तक वो भक्त नहीं होता है। तो इसलिए भक्ति में रहने से ही भगवान जो बोलते हैं उसको समझ पाएँगे। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं जो अपीयर करता हूँ, जदा जदा ही धर्मस्य, क्यों? जस्ट टू रिमूव द डाउट्स ऑफ द डाउटिंग थॉमस। अर्जुन आस्क्ड कृष्णा, हाउ इज इट दैट ही स्पोक टू सन गॉड अबाउट 120 मिलियन ईयर एगो। वो बोलते हैं कि देखो ये तो पहले मैं इसको विभूषण को दिया था। तो अर्जुन बोलते हैं, आप तो मेरा समसामयिक है, आप मेरा का साथ में आप आए हैं मेरा टाइम में, तो आप कैसे इतना साल 120 मिलियन ईयर्स एगो में आप कैसे सन गॉड को दिए? तो देन भगवान ये बोलते हैं कि मैं बहुत सा बार मैं आता हूँ, लेकिन मेरे साथ में आप भी आते हो, लेकिन आपको रिमेम्बर नहीं करते रहता है कि आप भूल जाते हो कि मैं, हाँ, पहले भी आप हमारे साथ में आए हो। तो कृष्ण आंसर दैट ऑल्दो बोथ अर्जुन एंड ही हैज टेकन हैव टेकन मेनी बार्स, he remembers all of them, but Arjuna cannot. He appears here every millennium to destroy the demons and deliver the pious and establish his principles of religion. तो भगवान 3 कारण से आते हैं। तो किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधुना, विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ईच मिलियन में युग में भगवान ये 3 चीज़ के लिए आते हैं कि परित्राण साधु को परित्राण करने, सुरक्षा देने के लिए, और विनाश करने के लिए दुष्कृत लोग को या डिमन को, और धर्म का जो ग्लानि घटता है, धर्म को फिर रिवाइव करने के लिए आते हैं। लेकिन ये 3 कारण से पहला जो कारण है भक्त को सुरक्षा देना है, लेकिन भक्त तो सुरक्षा दे तो भगवान किसी का डायरेक्ट नहीं आके भी दे सकते हैं। लेकिन भगवान इसीलिए आते हैं कि इस भगवान भक्त के साथ में लीला करना चाहते हैं। तो वो लीला करने से भक्त उसे रिमेम्बर रखता है, फिर वो लीला को श्रवण करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट कोई भक्त आता है, वो रिमेम्बर करने के लिए भगवान को खुशी देने के, भगवान को खुशी लगता भी है, और भगवान का भक्त है उनका बारे में श्रवण करते हुए बहुत खुशी पाता है। तो इसलिए भगवान आते हैं कि भक्त को खुशी देने के लिए। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज को खुद को वो निकले कि उनको रक्षा करने के लिए नृसिंहदेव, नहीं से नहीं। वो इसीलिए आए थे कि प्रहलाद महाराज को खुशी देना है,
और बाद में भी ये जो है लीला श्रवण करते हुए भक्त लोग बहुत खुशी पाएंगे। तो इसलिए भगवान ये मेन भगवान का ये रीजन है आने का है, भक्त को खुशी देने का। तो अभी कलयुग में भी चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो हम लोग को जो हरिनाम संकीर्तन का जो है हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचार करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो इसका माध्यम है जो कृष्ण प्रेम को वितरण करते हैं, सबको आनंद देते हैं। इन दिस मॉडर्न एज ऑफ कलिजुग ही हैज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ हिज नेम। तो कलिजुग में भगवान त्रिजुगी है, तो कलिजुग में डायरेक्टली नहीं आते हैं, उनका नाम रूप में आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु तो छद्म अवतार में आए हैं, क्योंकि वो भक्त अवतार में आए हैं, भक्त का रूप में आए हैं, वो डायरेक्टली भगवान नहीं आए। तो इसलिए ही हिमसेल्फ डायरेक्टेड चैतन्य महाप्रभु टू चैंट हिज होली नेम्स टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। कली काले नाम और रूपे कृष्ण अवतार, तो भगवान का नाम में ही भगवान रहते हैं, तो नाम एंड नाम नहीं अभिन्न है। तो इसलिए कलयुग में जो सबसे इजीएस्ट मेथड भगवान दिए हैं, ये भगवान का नाम लेते हुए हम भगवान का साथ में रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। तो कृष्ण says to Arjun that one who understands the spiritual science through a bona fide परंपरा surely gets liberation। तो हरिनाम जो है हम लोग भी परंपरा माध्यम में रिसीव करना चाहिए, क्योंकि अगर परंपरा में नहीं रहता तो हरिनाम का इफेक्ट जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि परंपरा विहीन मंत्र ही निष्फला मता। तो इसलिए परंपरा का विहीन में अगर मंत्र को हम रिसीव करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है, तो जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता है। तो ऐसे भगवान का नाम लेने से कृष्ण प्रेम इज द अल्टीमेट एम, लेकिन हम लोग परंपरा विहीन में उसको श्रवण करते हैं, तो ये अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मिलेगा, पुण्य कर्म पायस एक्टिविटी मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाएगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमको कुछ यश ख्याति मिलेगा, कुछ लक्ष्मी मिल सकते हैं, कुछ धर्म भी अर्जन कर सकते हैं, पुण्य कर्म। लेकिन भगवान का जो कृष्ण का प्रेम नहीं प्राप्त होंगे अगर हम परंपरा में नहीं सुनेंगे, परंपरा में दीक्षा नहीं लेते हैं। तो भगवान का परंपरा में से जो आया है, एक ही चार परंपरा से एक परंपरा में नहीं रिसीव करेंगे नॉलेज को या हरिनाम को या जो मंत्र को, तो वो परंपरा में नहीं आने से उसका मंत्र का निष्फल आता है, मंत्र का प्रॉपर जो वैल्यू नहीं मिलता है। तो यहाँ पे फिर भगवान बोलने की जो जो मेरे को मैं जो आता हूँ, जो मेरा आविर्भाव होता है, लोग इसको जन्म बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली जन्म भगवान का जन्म नहीं है, आविर्भाव है। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम। अभी चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि आ रहा है मार्च 7 को, तो गौर पूर्णिमा। तो इसलिए भगवान ऐसे नहीं पैदा, जैसे हम लोग जिससे पैदा होते हैं ऐसे पैदा नहीं होते हैं, तो भगवान ऐसे अपियर करते हैं। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्व तत्व देहम पुनर्जन्म नैति माम सो अर्जुन। तो मेरा जन्म एवं कर्म है, भगवान बोलते हैं ये दिव्य है, ये हर चीज भगवान का दिव्य है। तो इसलिए जन्म कर्म स्वमें दिव्यम, अगर इसको कोई व्यक्ति मीन्स जान सकता है तत्व में, इन ट्रूथ, तो वो ये शरीर को त्याग करने के बाद में पुनर्जन्म उसको नहीं होता है। तो जानते हैं मतलब थियोरेटिकल नहीं, उसको जानने के बाद में अपना प्रैक्टिकली भगवान के पास में सरेंडर करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। The one who knows the transcendental nature of my appearance and activity does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but enters my eternal abode Arjun. The Bhagavan is samam banam, he is absolute. So Krishna says that many persons have perfected their lives with this transcendental knowledge acquired through parampara. Ultimately, everyone should surrender to Krishna willingly or unwillingly, since Krishna is the intermediate, immediate, ultimate cause of everything. So Krishna is the cause of all causes. वासुदेवम सर्वइति समात्मा सुदुर्लभम। तो वासुदेव मीन्स कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, वासुदेव वर्ड का मीनिंग है। तो भगवान सब कारण का कारण है, मतलब हम कोई भी चीज लेते हैं उसका कोई कारण है, उसका भी एक कारण होगा। हर चीज का लास्टली जो है कारण है, भगवान ही पास में पहुंचता है। तो इसीलिए ये भगवान को हम लोग सर्व कारण का कारण इसको जानना चाहिए, ही इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ एवरीथिंग। So as we cultivate transcendental knowledge, we must be situated in Varna, and Krishna says in chapter verse 13 of the chapter 4, the Chaturvarna Maya system guna karma vivagasa, tasya kartaram apima vidhiya kartam abhyam। तो भगवान जो वर्णाश्रम सिस्टम है वही भी भगवान बना है। तो चतुर्वर्ण मय सिस्टम, तो जो चार वर्ण चार आश्रम भगवान ही बनाए, और ये गुण एंड कर्म का ऊपर में विभाग किया गया है। और तस्य कर्तारम अपिमाम विधेय कर्तारम अव्ययम, तो मैं इसका क्रिएटर हूँ, बट यू शुड नो दैट आई एम येट द नॉन डूअर। लेकिन मैं इसका क्रिएट किया हूँ वर्ण सिस्टम, लेकिन मैं इसका आई एम नॉट बाउंड टू द सिस्टम, वर्ण सिस्टम में बाउंड नहीं हूँ, मैं इसका क्रिएटर हूँ। So Krishna is the samam manam of everything, and this knowledge will awaken in our hearts
only when we are strongly connected with परंपरा। तो ये क्यों वर्ण सिस्टम सिस्टम बनाया भगवान ने? क्योंकि हम लोग जो बहुत नीचे है, तो हम भगवान के पास में पहुंचने के लिए ये वर्ण सिस्टम में भगवान रहते हुए भगवान का सेवा करना पड़ेगा। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट नेचर है। किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसका कर्म का हिसाब से जिसका जिससे नेचर है, या कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास है, तो डिफरेंट लेवल में है। तो सब डिफरेंट लेवल में रहते हुए अपना नेचर का हिसाब से, आपका गुण कर्म का हिसाब से वो भगवान की सेवा में एंगेज होना चाहिए। तो धीरे धीरे प्यूरिफाई होगा तो और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो वैष्णव जो चतुर्वर्ण का ऊपर में होता है, ब्राह्मण का ऊपर में होता है, वो वैष्णव होता है, तो विष्णु भक्त बन सकता है। तो इसीलिए ग्रेजुअल प्रमोशन के लिए ये चतुर्वर्ण भगवान ने सृष्टि किया। और ये आश्रम चतुर्वर्ण चतुराश्रम को फॉलो करते हुए एक आदमी भगवान का सेवा में एंगेज होगा, तो धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन होने का आदमी वैष्णव में पहुंच सकता है। वैष्णव से तो भगवान का सेवा करने से फिर वो भगवत धाम को जा सकता है। तो कृष्ण यदि सवनम भवनम ऑफ एवरीथिंग एंड दिस नॉलेज विल एवोकन इन आवर हार्ट्स ओनली व्हेन वी आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विद परंपरा। तो हम भगवान जो सर्व कारण का कारण है, तो ही दी एब्सोल्यूट है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा? जो इन परंपरा में रहते हुए भगवान के सेवा में एंगेज होना चाहिए, गुरु जी का दिया हुआ इंस्ट्रक्शन का हिसाब से फॉलो करने से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं या हमारा प्यूरिफिकेशन हो सकता है। तो वन हु रिसीव द मर्सी, इसमें यहाँ पे इनएक्शन का बारे में बता रहे हैं कि रिसीव द मर्सी ऑफ ऑल आचार्य इन द परंपरा कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्शन, इनएक्शन एंड कैप्रिशियस एक्शन। तो इसमें ये कि है हमारा जो कर्म है, तीन प्रकार है, कर्म कर्म विकर्म है। तो कर्म जो है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, समटाइम्स इट इज रिकॉर्ड इन द शास्त्र। एंड जो इनएक्शन है वो भगवान का सेवा है। एंड कैप्रिशियस एक्शन है, तो ये अपना हिसाब से हम लोग कुछ कर लेते हैं काम, उसको बोलते हैं कैप्रिशियस एक्शन। तो इसलिए मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग कमांडर कैप्रिशियस एक्शन, ये अपने हिसाब से करते हैं, शास्त्र का विरुद्ध में करते हैं। तो ये विरुद्ध कर्म विकर्म है। तो इनएक्शन इज नॉट इनर्टनेस। इनएक्शन मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो कर्म करते हैं जिसका कि रिएक्शन हमको भोगना नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं इनएक्शन या अकर्म। तो भगवान के सेवा ही उसको अकर्म बोलते हैं। तो वर्स 24 इज द हार्ट ऑफ चैप्टर 4। इट इज द बेसिस ऑफ व्हाट इनएक्शन इज। तो क्या है उसको? न ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो एक पर्सन हु इज फुली ऑब्जर्व इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज श्योर टू अटेन द स्पिरिचुअल किंगडम because of his full contribution to spiritual activities in which the consumption is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature। तो ये यहाँ पे ब्राह्मण, एवरीथिंग इज ब्राह्मण। तो अभी जो कई यज्ञ करते हैं तो उसमें जो घी है वो भी है हुतम, वो भी ब्राह्मण है। तो क्योंकि जो भी चीज देखते हैं वो ब्राह्मण है और भगवान परम ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण भगवान परम ब्रह्म का सेवा में लगना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हर चीज को आप ब्राह्मण बोल सकते हैं। एंड भगवान जो है परम ब्रह्म है, इसीलिए ब्राह्मण शुड बी एंगेज इन द सर्विस ऑफ परम ब्रह्म। तो दैट इज एक लिविंग एंटिटी जो सब ब्राह्मण है। तो जो भी चीज आप देख रहे हो उसमें परंपरा, सब में परमात्मा है। तो इसलिए ब्रह्मा जहाँ पे है परंपरा, उसमें परमात्मा भी है। तो इसलिए हर चीज जो चीज है ब्राह्मण ब्राह्मण है, वो परम ब्रह्म का सेवा में एंगेज होना चाहिए, उनके सेक्रीफाइस में लगना चाहिए। तो व्हेन एवरीथिंग इज डिवोटेड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, द एक्टर परफॉर्मर परफॉर्मेंस एंड इंग्रेडिएंट्स एवरीथिंग अटेन्स द नेचर ऑफ डिविनिटी। तो जैसे भगवान डिवाइन है, तो उनका सेवा में कुछ भी लग जाए तो वो सब डिवाइन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए एक आग में जैसे एक लोहा का रॉड को रखते हैं, वो आग का क्वालिटी मिल जाता है। इसलिए ये जिसमें जो भी सर्विस हम भगवान का सेवा में लगते हैं, तो हम लोग प्यूरिफाई हो जाते हैं। हम भगवान ऑल प्योर है, उनका सेवा में लगने से हम लोग का प्यूरिफिकेशन होता है। तो हम लोग डिवाइन क्वालिटीज को रिवाइव कर सकते हैं। ऑलरेडी है बट हम लोग भूल गए। तो inaction is Krishna consciousness action that is pleasing to Krishna. Everything that does not please Krishna is called action. The example of Srila Prabhupada, founder Acharya, helps us to understand this better. तो प्रभुपाद ने हर चीज को भगवान का सेवा में लगा दिए। तो प्रभुपाद दैट्स व्हाई प्रभुपाद बोलते हैं यूटिलिटी द प्रिंसिपल। एवरीथिंग इज कृष्णा प्रॉपर्टी, यूटिलाइज एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस। प्रभुपाद वेंट टू अमेरिका where everybody was hippies, maximum was happy. So Prabhupada could convert these hippies into happies. So that's why by engaging them in Krishna service. So even all people are serving meat eating, intoxication, gambling, illicit sex, everything was there. But Prabhupada उनको सब convert कर दिए प्योर डिवोटी में। तो इसीलिए प्रभुपाद का ये क्वालिटी है कि वो शक्तिवश अवतार है। तो he is having that power Krishna has given him
to convert all these peoples into रियल डिवोटी। तो इसीलिए प्रभुपाद का पास में कोई भी जाता है, कैसे भी जाता है, कोई भी वर्ड कोई भी कुछ यूज करता है तो प्रभुपाद ने उसको तुरंत भगवान का तरफ में मोड़ देते हैं। तो ही इज हैविंग दैट क्वालिटी दैट ही कैन कन्वर्ट और ही कैन एंगेज एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस। Prabhupada changed the rules and regulations according to time, place, and circumstances, such that more and more people can become Krishna conscious. But basic principles वो violate नहीं करते हैं। तो चार बेसिक प्रिंसिपल को रखे हैं, बट इन प्रिंसिपल इट इज सेम, बट इन डिटेल्स इट इज लिटिल बिट वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ही गिव अप द रिजिड स्टिग्मा ऑफ वैदिक नॉलेज, जो ठीक है ओनली वैदिक प्रिंसिपल को फॉलो करो, बट उसका नियम किस लिए पालन करे उसको पता नहीं है। तो ये नियमाग्रह, जो नियमों को ग्रहण नहीं करना भी खराब है, नियम को ग्रहण करना है लेकिन उसका पर्पस पता नहीं होना है, वो भी खराब है। तो इसीलिए ये नियमाग्रह प्रभुपाद ने उसको मना किया। तो ही अलाउड ए नॉन ब्राह्मण टू वर्शिप। तो पहले ब्राह्मणिकल जो पर्सन ब्राह्मण का घर में पैदा हुआ है लेकिन ब्राह्मणिकल कल्चर नहीं है, तो इसलिए प्रभुपाद उसको बोलते हैं कि ब्रह्मा बंधु है। प्रभुपाद नहीं बोले, जिस चेतना प्रभु का है। तो इसीलिए ही अलाउड ए नॉन ब्राह्मण टू वर्शिप when he become purified, he when he come to be brahman positions। तो ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण जानती थी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जानते हैं, जो ब्राह्मण को पहचानते हैं, ब्राह्मण का सेवा में एंगेज होते हैं, तो अभी वो ब्राह्मण होता है। तो इसलिए ब्राह्मण का घर में पैदा होने से ब्रह्म बंधु हो जाते हैं। क्षत्रिय का घर में जन्म होने से क्षुद्र क्षत्रिय बंधु होते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन को द्विज बोलते हैं। तो ये द्विज बंधु बोला जाता है। तो लेकिन जो एक्चुअली ब्राह्मण का क्वालिटी है वही भगवान का सेवा करना, वर्शिपिंग कर सकता है। तो लेडीज आर मेड पुजारीज ऑल्सो। So since all these actions please Krishna, he was able to successfully spread the movement throughout the world। तो भगवान का प्लीजिंग के लिए प्रभुपाद ने इस सिस्टम बनाया। तो दैट्स व्हाई ही बिकम सक्सेसफुल एंड इट वाज स्प्रेड थ्रूआउट दिस वर्ल्ड। इसमें ये बोलते हैं कि 25 to 33 श्लोक में सैक्रिफाइस मस्ट बी परफॉर्म्ड अदरवाइज वी कैन नॉट बी हैप्पी। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू वर्ण एंड आश्रम। तो एक्चुअली बिना सैक्रिफाइस में हम खुश नहीं होंगे, क्योंकि हर चीज भगवान का है। जो भगवान तो जो ब्रह्मचारी का है उसका मेन है कि ही मस्ट स्ट्रिक्टली कंट्रोल देयर सेंसेस बाय कॉन्स्टेंटली हियरिंग, चैंटिंग, ये करना है, शास्त्र स्टडी। एंड गृहस्थ मस्ट गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना पड़ेगा। गृहस्थ का तो बहुत कुछ गुण है, हम लोग को पहले डिस्कस किया था, एक बार भी डिस्कस कर सकते हैं। तो गृहस्थ में आइडियल गृहस्थ लाइफ में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे पहले। तो इसमें कि कृष्ण को सेंटर में रखना है, और गृहस्थ फैमिली जो रहता है वो दूसरा ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ संन्यास को वो टेक केयर करेंगे, बिकॉज ये इनकम करते हैं, दूसरा को वो सप्लाई करेंगे। तो गृहस्थ में है कि गेस्ट रिसेप्शन करना है, गर्भधान संस्कार है, और सो दैट अच्छा चिल्ड्रन हम लोग भगवत डिवोटीज को हम ला सकते हैं, और उसका बाद में उनको ट्रेनिंग देना है प्रॉपरली कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो ये जो है गृहस्थ का बहुत कुछ है कि अपना रोल इस सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट है। शिला प्रभुपाद वाज ए गृहस्थ, तो बट आफ्टर दैट ही टुक दिस संन्यास, तो फॉर आवर प्लीजर एंड फॉर कृष्ण's pleasure and for our benefit। तो in verse 33 Krishna said that when one performs sacrifice, ट्रांसनल नॉलेज इज concomitant फैक्टर। तो बिना सेक्रीफाइस में ये ट्रांसनल नॉलेज को हम रिसीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए हमको बहुत कुछ स्ट्रीमलाइन होना पड़ता है। हम लोग को प्रॉपर प्रोसेस में रहना चाहिए, क्योंकि ये वैदिक नॉलेज को रिसीव खाली नहीं करना है, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो ट्रांसनल नॉलेज इज नॉट ए थियोरेटिकल नॉलेज, ये इसको बोलते हैं भक्ति। ट्रांसनल नॉलेज मीन्स डिवोशन। तो दिस डिवोशन इज प्रैक्टिकल, इट इज नॉट थ्योरी। तो इसलिए इसको पाने के लिए हाँ हम लोग को सेक्रीफाइस, डिवोशन मीन्स सेक्रीफाइस। इसलिए ट्रांसनल नॉलेज इज द कॉन्कमिनेंट फैक्टर। हाँ, तो वन हैज टू परफॉर्म सेक्रीफाइस। लाइफ को वॉलंटियरली हमारा जो है डिफिकल्टी एक्सेप्ट करना है भगवान का सेवा के लिए, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। तो ऑस्टेरिटी उसको बोलते हैं। तो हाउ डू यू नो दैट यू आर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस? दैट शुड एलिवेट यू इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर हम ऐसे कुछ सेक्रीफाइस करें, चैंटिंग, हियरिंग,
शास्त्र स्टडी दीज आर ऑल्सो सेक्रीफाइस। तो भगवान का खुशी के लिए कर रहे हैं, तो इसको यज्ञ बोलते हैं। तो इसीलिए ये सब करने से हमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट में बोलते हैं कि ट्रांसफर नॉलेज जो है, दिव्य ज्ञान कैसे हम लोग रिसीव करना है। तो इसमें बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है 34 श्लोक। तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवाया उपदक्षति ज्ञान ज्ञानी तत्वदर्शिना। तो क्या विधि है? पहले प्रणिपातन, देन परिप्रश्न, देन सेवाया। तो वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्फ इन ए सबमिसिव एटीट्यूड, वी हैव completely surrendered to Guru. And pariprasnana means if you are having some doubt, then we have to ask proper questions for the benefit of our soul. And whatever instruction we get, क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है, उसको भगवान का सेवा में उसको वैसे को करना है, उसको भगवान का सेवा बोला जाता है। So just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively and render service unto him. The self-hearing souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. तो इसीलिए क्योंकि वो जो तत्वदर्शी है गुरु, वो तत्व जानते हैं, तो वो हमको तत्व दे सकते हैं। और जो सूडो गुरु है, जो कि भगवान को नहीं जानते हैं, लोगों को बोलते हैं आप आइए तो हम 1 लाख रुपया दे दीजिए, 2 लाख दे दीजिए, तो हम आपको भगवान को दिखा देंगे। तो भगवान ऐसे चीप नहीं कि 1 लाख 2 लाख पैसा दे देंगे, भगवान को हम देख लेंगे। तो भगवान को जानने के लिए एक ही रास्ता है, दैट इज कॉल्ड भक्ति। तो जिसका पास में भक्ति है, तो भगवान का जो भक्त है, प्योर डिवोटी है, जो भगवान को रिसीव किए हैं, भगवान को रियलाइज किए हैं, तो भी वो दूसरा को दे सकते हैं। तो उनका पास में सरेंडर करना है कंप्लीटली, और उनका सेवा करना है। उनका क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर मिलेगा, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, उसको बोलते सेवा। तो उसी हिसाब से प्रणिपातना परिप्रश्न सेवाया में ये विधि का हिसाब से चलेंगे, तो अभी हम लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चैतन्य का पास में सनातन गोस्वामी, तो कैसे वो ही वाज ए वेरी लर्नेड पर्सन, ब्राह्मण फैमिली से थे, सारस्वत ब्राह्मण, और उनका भाई भी रूपा गोस्वामी है। भाई दोनों नवाब हुसैन शाह का किंगडम में थे। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको राजा में उनको प्रधानमंत्री बना दिया था, रूपा गोस्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए। लेकिन वो चैतन्य का पास में आके कंप्लीट सरेंडर बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ग्राम्य व्यवहार पंडित थे। मेरे को गांव में लोग मेरे को बहुत इंटेलिजेंट या बहुत बोलते हैं पंडित, क्योंकि हाँ ब्राह्मण का हिस्से से बहुत कुछ शास्त्र स्टडी किए थे। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि आमी केनो हमारे जा रहे तापत रहे, who am I and why I am suffering this material world, that I don't know. So then केमनो हित है, then how I will be benefited, मेरा कैसे हित होगा। तो इसलिए वो completely taking this grass or taking this straw in his mouth, he surrendered in a humble mood to Chaitanya Mahaprabhu. So that is the vidhi. So unless until if we think that okay, I am not, if one is feeling that I am very learned person, then he cannot receive this knowledge or he cannot receive the mercy. So इसलिए जन्म सूत भी एधमान मदपुमान नैभरित वैपम सही त्वम अकिंचन गोचरा। तब कुंती देवी ने प्यार करे भगवान को। तो जन्म हायर बार्थ है, हेरिडिटरी बार्थ है, गुड फैमिली में बार्थ लेना, ऐश्वर्य बहुत है, ऑपुलेंस ऐसे, जन्मेश्वर सूत्र बहुत मेटेरियली एजुकेटेड है, जन्मेश्वर सूत्र श्री अगर बहुत सुंदर है, तो भगवान का पास में वो सरेंडर नहीं करते हैं। लेकिन बलि महाराज के बामनदेव बोल रहे हैं बलि महाराज को कि तुम्हारे पास में इतना ऐश्वर्य था, बट आप यू कंप्लीटली मेरे पास में सरेंडर कर लिया, तो यू आर आत्मनिवेदन कर लिया। तो इसीलिए कैसे कर पाया, तो ये बिकॉज उनको पता था उस टाइम में कि गुरु मना करे इसको मत दो, ये विष्णु है, लेकिन उनको मालूम था विष्णु का सब कुछ है। तो इसीलिए भगवान का पास में वो कंप्लीटली सरेंडर हो गया, वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि आपको बामन देव बोल रहे हैं उनको, बलि महाराज को, आपका पास में जन्मेश्वर सुदर्शी भी जो भी रहे सब कुछ था, रहने से भी आप हमारा पास में सरेंडर कर लिया, बिकॉज आपको पता चल गया था कि ये सब कुछ भगवान का है और अकिंचन है, इसलिए मेरा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो जिसका पास में जन्म ऐश्वर्य सूत्र श्री सब कुछ रहते हुए भी अगर वो भगवान का सरेंडर हो जाता है, तो वो उसको मानेंगे कि भगवान का अशेष कृपा उसको मिला है, तभी वो सरेंडर हो पाया। तो इसलिए यहाँ पे बामन देव ने बलि महाराज को वही बोल रहे हैं कि यू आर रियली सरेंडर अबाउट टू सरेंडर। तो क्योंकि आपको पता था कि ये सब भगवान का है, तो इसीलिए अकिंचन है, वो खुद को अकिंचन समझे, तो इसीलिए वो सब भगवान का पास एवरीथिंग इज भगवान का संपत्ति है, भगवान का सब कुछ है, उनको सरेंडर कर दिया। तो when three things are there, proper humility, submissive question and service, pranipatana pariprasna shabaya, a seer of truth tattvadarshi will impart transcendental knowledge unto us.
ट्रांसलेंडेंट नॉलेज इज रियलाइजेबल आफ्टर वी हैव बर्न दिस सिंस। तो हमारे पास में पाप रहेगा तो भगवान का भक्ति हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसा हम तो अंतगत पापम जननम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व महानिर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो इसीलिए भगवान का भजन करने के लिए हमको पाप को खत्म करना पड़ेगा। तो पाप को खत्म करने के लिए भगवान का नाम करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे तो पाप से खत्म होगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग सीन इज पेनफुल एंड वी रिक्वायर हेल्प फ्रॉम ए टीचर। तो इसलिए बिना टीचर का पास में सरेंडर होते हुए हम लोग ये भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो कंक्लूजन ये है कि वर्स 43 रिप्रेजेंट द कंक्लूजन दिस चैप्टर। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानस्यन आत्मनः चित्तैनम संशयम योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। Therefore the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge armed with yoga or भारत स्टैंड एंड फाइट। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपका जो अज्ञान है, बिकॉज हम लोग सफर करते हैं बिकॉज अज्ञान रूप का अंधकार में हम रहे। जो हम लोग को रियल नॉलेज मिल जाएगा, जो भगवान कौन है हम कौन है, तो वो अज्ञान रूप का अंधकार चला जाता है। और उसका उसी तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तो आपका जो ज्ञान अंधकार है वो आप ट्रांसलेंडेंट नॉलेज का जो सोड ले लीजिए और इसी सोड से आप वो जो अज्ञान को हटाइए। तो हम लोग अज्ञान से ही हम लोग सफर करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि व्हाई वी आर सफरिंग। तो ये भगवद गीता ट्रांसलेशन प्रभुपाद का करने का यही है, रीजन है कि टू रिमूव अस वी लाइक इग्नोरेंट पीपल फ्रॉम दिस इग्नोरेंस। तो इसलिए भौतिक दुनिया में बंधन का कारण है इग्नोरेंस है। तो हम कौन है, हम कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा, पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग अज्ञान अंधकार में रहते हैं। जब भगवान से वो ट्रांसलेंडेंट नॉलेज मिलता है और परंपरा का माध्यम में, और उसको हम अपना भगवान का सेवा में लगाते हैं, उसी को बोलते हैं रियल ट्रांसलेंडेंट नॉलेज, उसको बोलते हैं भक्ति। और ये भक्ति का आर्म लेके या भक्ति का स्वord लेके, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेंडेंट नॉलेज का स्वord है, उसको लेके हम अज्ञान से हम निकालना पड़ेगा। तो आर्म विथ योग ओ भारत हे अर्जुन स्टैंड एंड फाइट। सो आप जो अभी बोल रहे थे नहीं हम फाइट नहीं करेंगे, तो एक्चुअल नॉलेज में यही बोलते हैं कि फाइट करना है, भगवान के लिए सेवा करना है। तो भगवान अगर बोलेंगे फाइट करने के लिए तो फाइट करना पड़ेगा। तो इसलिए अपना जो फ्रेंड्स रिलेटिव से तो बॉडीली कंसेप्ट में है, तो उससे ये कि भगवान का पास में सरेंडर करो और उनका भगवान का बात का हिसाब से लाइफ को लीड करो। तो यहाँ पे भगवान ने इसलिए बोलते तस्मात् अज्ञान संभूतम, जो अज्ञान से सब कुछ प्रॉब्लम होता है, हृतस्थम हृदय का रहते हुए ज्ञानन आसीनत मनः तो चित्तैनम संशयम योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो ये यू राइज एंड फाइट, तो यू स्टैंड एंड फाइट। तो इसलिए भगवान इनको बोलते हैं get this transcendent knowledge and with the help of this knowledge remove all the ignorance. So get rid of this ignorance and you fight because you know the truth now, because you have surrendered to a truthful person। और जो तत्वदर्शी है, तो भगवान है तत्वदर्शी, इनका गुरु भगवान अभी गुरु बन गए हैं क्योंकि उनका पास में सरेंडर किए शिष्य जैसे अर्जुन। तो अभी इसलिए भगवान उनको बोल रहे तुम राइज इसको छोड़ो, अज्ञान को छोड़ो, अभी ट्रांसलेंडेंट नॉलेज का सोर्ड लेके आप आगे बढ़ो। तो इसलिए यहाँ पे ये बोलते हैं ये वाला। तो ये परंपरा माध्यम से कृष्ण से शुरू करते हुए हम लोग श्रील प्रभुपाद का नॉलेज का माध्यम से, उनका माध्यम से परंपरा में हम लोग ये ट्रांसलेंडेंट नॉलेज को रिसीव कर सकते हैं। The doubts born of ignorance can be destroyed by this transcendental knowledge received through a bona fide teacher in parampara. This knowledge will be revealed when we approach the teacher with humility, submissive doubts and service. humble होना पड़ेगा एंड देन सबमिसिव में क्वेश्चन करना है, जो सबमिसिवली वे में, नॉट इन चैलेंजिंग एटीट्यूड्स। कि प्रश्न मीन्स प्रॉपर क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट and in a proper mood, not in a challenging attitude, in a humble mood. And then only whatever the answer will come, that will implement in our life, then we can progress. अदरवाइज हम लोग एटीट्यूड अगर गलत है, सबमिसिव नहीं है, चैलेंजिंग एटीट्यूड है, तो प्रभुपाद बोलते हैं तो अगर आंसर भी ठीक से मिलता हुआ है हम उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे, या हम उसको डाउट होगा, या हम लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, या प्रॉपर आंसर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बिकॉज भगवान परमात्मा ही सबसे दोनों हृदय में बैठते हैं, तो गुरु का हृदय में भी है, हमारे हृदय में भी है, और गुरु इन वन सेंस इज नॉन डिफरेंट कृष्ण हिमसेल्फ। तो इसीलिए वो जो बोलते हैं हमारा परमात्मा हमारा हृदय में, वो समझ जाएंगे, दोनों ट्रांसमिशन एंड रिसीवर ट्यूनिंग हो जाता है। अगर हम ये तीन प्रोसेस लेते हैं, ह्यूमिलिटी एंड सबमिसिव इंक्वायरी रहता है, तभी हम हमारा जो है भगवान जो बोलते हैं उसको हम रिसीव कर सकते हैं या समझ सकते हैं गुरुदेव से।